जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जया सीरीज के अंतर्गत प्रमुख संविधान संशोधनों को करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो हम देखेंगे संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में कब कब संविधान संशोधन हुआ है और मतलब कौन से संविधान के साथ में कौन से तत्व जोड़े गए हैं। तो देखेंगे, पहला है मतलब देखा है संविधान संशोधन, हेडिंग पढ़ रखी है। पहला है संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। कौन से? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो इसे भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है मतलब संविधान जो संशोधन है वो किस देश से लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, या मतलब अपने संविधान में जोड़ा है। अगर पूछा जाएगा संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368 और भाग होगा वो होगा भाग नंबर 20 में दिया है। और हमने यह प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, यानी कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या क्या हुआ था तो देखेंगे, मतलब पहला संविधान संशोधन था, इसमें 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून सम्मिलित किए गए थे। कौन से के द्वारा? तो ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून सम्मिलित किए गए थे। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में है अनुसूची 12, लेकिन जो मूल संविधान था हमारा उसमें केवल 8 अनुसूची थी और कितना मतलब 22 भाग थे। और वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। क्या है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा है कब हुआ था। ये 1956 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हम इस क्लास में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करने वाले हैं, यानी कि हर किसी संविधान संशोधन को हम नहीं करेंगे। इससे अच्छा मतलब आप इंपॉर्टेंट देखें जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था। इसके तहत क्या क्या हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन से संशोधन के तहत किया गया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1956 में। और इससे मतलब भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो किया गया था आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर मतलब कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया, तो किया गया था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यानी 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था गोवा, दमनदीप व भारतीय संघ में सम्मिलित, यानी गोवा और दमनदीप को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो पहले भारत से अलग होते थे, स्वतंत्र थे भारत से, उनको भारत में मिला लिया गया। कौन कौन से? गोवा को और दमनदीप को। गोवा जो है एक भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जो दमनदीप है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यानी 13वां और 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो दोनों एक ही वर्ष हुए थे। कब? 1962 में। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसके हेतु उपबंध की व्यवस्था, यानी क्या हुआ था? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके हेतु विशेष प्रावधान की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें क्या होता? इसमें हुआ था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित की गई थी। यानी कि जो 21वां संविधान संशोधन था कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसमें मतलब जो सिंधी भाषा थी वो 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित की गई थी। मतलब भाषाओं की जानकारी कहां पे है? तो 8वीं अनुसूची में इसके बारे में दे रखा है। अब वर्तमान में मतलब अपने संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषा सम्मिलित हैं, जबकि मतलब मूल संविधान में थी कुल 14 भाषाएं। यानी कि यहां दे रखा है मूल संविधान में
14 भाषाएं सम्मिलित थी, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो कितनी है, अब हो गई है 22। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई थी। यानी कि जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 था, उसमें क्या हुआ था, लोकसभा सीटों की संख्या जो 525 थी उसे 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसमें हुआ था सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। यानी जो 36वां संविधान संशोधन था उसमें क्या हुआ था, मतलब सिक्किम था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये कब संशोधन हुआ है, तो 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे लघु संविधान के रूप में माना जाता है, यानी कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी कि इसके तहत बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे, मतलब और इसमें बहुत सारे मतलब संशोधन हुए थे, इस वजह से इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। मतलब ये कब हुआ था, 1976 में लागू कब हुआ था, इसे लागू किया गया था 1977 ईस्वी में, लेकिन बस संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसमें क्या हुआ था, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी जब हमारा भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 3 नए शब्द सम्मिलित किए गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। यानी कहां पर जोड़ा गया था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था। 4A और भाग 14A को भी जोड़ा गया था। यानी कौन कौन से, भाग 4A और भाग 14A को जोड़ा गया था। कौन से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4A से जोड़े गए। मतलब इसमें क्या हुआ था, भाग 4A जो है इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर पूछा भाग कौन से में, तो भाग 4A में है। कितने हैं मूल कर्तव्य, 10 थे, लेकिन अब कितने कर दिए गए, 11। ठीक है, यानी कि ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। और इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो क्या था, संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकारों की सूची से निकाला गया था और इसे एक विधिक या मतलब कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। कौन से संविधान के संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत मतलब इसे किया गया था। और कब हुआ था, 1978 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयुक्त किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, नहीं कौन से संविधान जो हुआ था संशोधन, वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, 1978 में। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। यानी इसमें क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को सभी को छोड़कर, मतलब इनको दोनों को छोड़कर सभी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये तो हर वक्त बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यानी कि ये क्या है, इसमें मतलब हुआ था दल बदल विरोध कानून। मतलब जो क्या हुआ था, इसमें इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। यानी किस रूप में जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। कौन सा संविधान संशोधन था, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 था। ठीक है, इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। यानी कौन सी मतलब 10वीं सूची जो की गई थी वो कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं सूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें क्या हुआ था,
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत यह किया गया था कि जो मतलब मतदान करने की आयु होगी वो 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित एवं क्या हुआ था? दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या हुआ था? जो दिल्ली मतलब था उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। तो यह 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं सम्मिलित की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि अगर हमें याद रखना ट्रिक से तो हम क्या रखेंगे? नमक, यानी कि ना से हो जाएगा नेपाली, मां से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। यानी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो नमक याद रखनी नहीं। नमक कौन सी मतलब उसके तहत जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था। उसके तहत मतलब 3 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। नमक मतलब नमक का मतलब क्या है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। मतलब 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। कौन सी 11वीं अनुसूची जो सम्मिलित की गई थी वो कौन से संविधान के तहत शामिल की गई थी? तो ये की गई थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और 12वीं अनुसूची कौन से संविधान के तहत शामिल की गई थी? तो वो की गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें है मतलब पंचायतों के बारे में, लेकिन उसमें क्या है? उसमें है मतलब नगरों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही की गई थी। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। कौन सी 12वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी? मतलब शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। इसमें क्या हुआ था? शहरी निकाय थे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे किया गया था। और ये कब हुआ था? 1992 में। और इसमें मतलब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसके लिए? तो 12वीं अनुसूची से शामिल की गई थी। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या हुआ था? लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों के पुनः निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई थी। यानी कि इसमें क्या हुआ था? 2026 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें स्थायी कर दी गई हैं। 2026 तक ये निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत क्या हुआ था? अनुच्छेद 21 का मतलब 21A के तहत राज्य द्वारा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इसके क्या हुआ था? इसमें अनुच्छेद 21 में हुआ था यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा उनको दी जाएगी। ये इसमें क्या अर्थात प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित की गई थी। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। कौन सा? पहले जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे 10, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक संख्या नहीं होगी। यानी इसमें क्या हुआ था? जो मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या होता है? जो भी मतलब सरकार होती है उसके 15% ही मंत्री लोकसभा के रूप में मतलब चुने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003। इसमें क्या हुआ था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। मतलब कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसमें क्या हुआ था, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने की लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी इसमें क्या हुआ था, जो मतलब पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए मतलब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। क्या है, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। यानी कि इसमें क्या हुआ था, जो संविधान संशोधन अधिनियम 97वां था, उसमें क्या हुआ था, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। एकमात्र संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। यानी कि इसे असंवैधानिक मतलब दर्जा दिया गया, यानी कि इसको ठुकरा दिया गया। ठीक है, इसमें कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजीएसी की का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि कब हुआ था ये, 99वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2015 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ था। यानी इसमें क्या हुआ था, जो बांग्लादेश को हमने 111 क्षेत्र दिए थे, जबकि बांग्लादेश ने हमें बदले में केवल 51 क्षेत्र वापस दिए थे। ठीक है, यानी कि ये बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि ट्रांसफर की मतलब व्यवस्था की गई थी, वो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हुआ था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसे लागू कब किया गया, लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2017 को। इसमें क्या हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का मतलब जीएसटी को प्रारंभ किया गया था, यानी जीएसटी को जोड़ा गया, वो मतलब 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ही जोड़ा गया था। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018। क्या 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। यानी कि इसमें अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया था, वो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। यानी कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में क्या हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस हेतु 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी कि शैक्षिक संस्थानों में और मतलब नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा, ये प्रावधान किया गया था ईडब्ल्यूएस को, ये आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया था। यानी कि इसमें क्या हुआ था, जो दो मतलब आंग्ल भारतीय जोड़े गए थे, मतलब ऐसे मतलब चुने जाते थे प्रतिनिधि, वो इनको समाप्त कर दिया गया, इनको अब नहीं जोड़ा गया। ठीक है, यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए मतलब वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यानी इसमें क्या हुआ था, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण क्या हुआ था, 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 वर्षों के लिए इसे किया गया था। और इसे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था नारी शक्ति बंधन विधेयक। क्या गया था, नारी शक्ति बंधन विधेयक के रूप में नरेंद्र मोदी ने इसे कहा था। यानी कि जो कि भारत के अभी वर्तमान में
कौन है? प्रधानमंत्री है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और एक सवाल मतलब मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं आपको, वो भी कमेंट में बताना है। यानी कि मैं पूछ रहा हूं नमक, यानी कि कौन कौन सी, नमक का मतलब क्या है? ना से हो जाएगा नेपाली, क्या हो जाएगा? नेपाली। मां से हो जाएगा मणिपुरी, क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और का से हो जाएगा कोंकणी, यानी कोंकणी, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था, ये सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और मतलब इसका जवाब भी आपको देना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।